हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द स्पेशल शूट वीडियो फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर सपोज टू टेक देयर ऑनलाइन एग्जाम इन द मंथ ऑफ जुलाई और इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये बीएससी 6M का जो M11 पेपर है आपका, उसके हिसाब से यूनिट नंबर 1 में ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म करके टॉपिक है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो बच्चों, हमें लेक्चर नंबर 1 में ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के आई हैव गिव अ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, कोसेट क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप इसका पहले वाला वीडियो प्लीज़ देखो। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। तो लेक्चर नंबर 1 से आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शंस तो हमें पता है, लेकिन इसमें जो सेट है, एक सेट होता है जिसे हम बोलते हैं डोमेन, बराबर। आउटपुट जहाँ मिलता है दैट इज कोडोमेन। ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है फंक्शन। सिर्फ ये जो अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो फंक्शंस है उसके लिए जो डोमेन सेट होता है दैट इज आल्सो ग्रुप। तो सपोज ये है आपका ग्रुप G और ये है आपका ग्रुप G'। सपोज दोनों में एक रिलेशन है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, सपोज फाई। ठीक है, अब ये जो फंक्शन फाई है, ठीक है, ये फंक्शन फाई, सबसे पहला टाइप हम देखते हैं फंक्शन का होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ग्रुप के साथ, ग्रुप इज ए एंटिटी विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन। तो इसका एक ऑपरेशन में डिफाइन कर लेता हूँ डॉट, और G' का एक ऑपरेशन में डिफाइन कर लेता हूँ एस्टेरिक साइन वाला। तो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, ये फंक्शन फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है कि नहीं, तो वो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा। तो उसका डेफिनेशन है फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए एस्टेरिक फाई ऑफ बी। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है एंड दिस डेफिनेशन शुड बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, अभी ध्यान दो, ए और बी क्या है, ए और बी डोमेन के दो एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एलिमेंट ए और ये है एलिमेंट बी। ठीक है, बराबर। ए की इमेज यहाँ पे क्या होगी आपकी, ए की इमेज है फाई ऑफ ए, बी की इमेज है आपकी फाई ऑफ बी, बराबर। तो ए डॉट ऑपरेशन, यहाँ पे ए डॉट बी, ये डॉट ऑपरेशन किसका है, डोमेन का, और यहाँ पे जो एस्टेरिक ऑपरेशन है वो किसका है, G' का। ठीक है, बराबर। अभी मैक्सिमम केस में क्या होता है आपके, खास करके बीएससी के लेवल तक, ये दोनों टाइप के जो ऑपरेशंस है आपके, मतलब इधर भी वही होता है और G' में भी वही होता है। तो ये जनरली आपको डेफिनेशन बुक्स में ऐसा लिखा दिखेगा, फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, जो बेसिकली रॉन्ग है। लेकिन उन्होंने ये एज्यूम किया होता है कि डोमेन का ऑपरेशन भी डॉट ही है और कोडोमेन का ऑपरेशन भी डॉट है। जैसे इधर भी एडिशन है तो इधर भी एडिशन है, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर भी मल्टीप्लिकेशन है। इस वजह से वो दोनों टाइप में दोनों तरफ सिंबल आपका डॉट डॉट ही लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाइड अगर होती है तो उसे बोला जाता है फंक्शन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये आपका फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं हुआ। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एडिशन ऑपरेशन ले लेता हूँ और इधर सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेता हूँ। ये है G और ये है सपोज G'। एक एलिमेंट में ले लेता हूँ, जस्ट एज्यूम करो 2 और 3। ठीक है, और एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 5। ठीक है, बराबर। 2 का इमेज जस्ट एज्यूम करो, 2 का इमेज सपोज स्क्वायर वाला फंक्शन ले लेते हैं, 3 का इमेज सपोज 9। ठीक है, बराबर। और एक फंक्शन, एक एलिमेंट है 5 का स्क्वायर। इन दोनों में एक रिलेशन है, फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। ओके, अभी ये जो फंक्शन है, ये डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं कि ये फंक्शन फाई होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इमेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जस्ट फाई ऑफ 2, मैं 2 ही इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 और 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। फाई ऑफ 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज है 4। देन फाई ऑफ 3 ले लेता हूँ, 3 का इमेज कितना है, फाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, बराबर। अभी a इंटू बी कर लेते हैं, ये हमारा फाई ऑफ a का वैल्यू हो गया, ये हमारा फाई ऑफ b का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द डेफिनेशन, फाई ऑफ a एस्टेरिक फाई ऑफ b। फाई ऑफ a का वैल्यू कितना हुआ, 4। ये एस्टेरिक साइन मतलब राइट हैंड साइड का ऑपरेशन। राइट हैंड साइड में क्या ऑपरेशन एज्यूम किया हमने, मल्टीप्लिकेशन। फाई ऑफ बी का वैल्यू कितना है आपका, 9। तो ये टोटल आपका राइट हैंड साइड का आंसर कितना हुआ,
36। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता है, फाई ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, फाई ऑफ ए का वैल्यू कितना है, हमने एज्यूम किया हुआ है 2। डॉट ऑपरेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जी वाला ऑपरेशन वो क्या है 3। ठीक है, बराबर बी की वैल्यू कितना लिया हुआ है 3, तो ये हो गया फाई ऑफ 5। अभी 5 का इमेज कितना है, 5 का इमेज है 25, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी आप सपोज इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, मैं इसको 2 दे रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड हो भी जाता तो हम दूसरा पेयर के लिए सेटिस्फाइड करते हैं, 3 और 5 लेते हैं, 2 और 5 लेते हैं। फॉर ईच एंड एवरी पेयर ऑफ द डोमेन the definition of the homomorphism should be satisfied, then and then only we can say that function is homomorphism function। ठीक है, तो homomorphism function मतलब कोई भौकाल नहीं है, homomorphism function एक फंक्शन का एक टाइप है। करेक्ट, ठीक है, बहुत से पढ़ाने वाले लोगों को पता ही नहीं होता, homomorphism बोलते जाते हैं बट बेसिकली इट इज अ फंक्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। एक फंक्शन का टाइप जो आप 11th में शायद पढ़ चुके हो, वो है आपका ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, ये आपका डोमेन है जी, ये कोडोमेन है जी डैश, दोनों में एक रिलेशन है फाई, बराबर। तो जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सपोज है G1 डैश, ये है G2 डैश, ये है G3 डैश, ऐसे 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, बराबर, ये है G1, ओके, G1 की इमेज G1 डैश, ठीक है, ये है G2 की इमेज। ठीक है, तो आपको डायग्राम पर से आपको दिख रहा होगा कि G1 का जो इमेज है वो G1 डैश है, G2 का इमेज 2 लिया हुआ है, G2 डैश और G3 डैश। ठीक है, अभी हमें ये चेक करना है कि फंक्शन ऑनटू है कि नहीं। तो ऑनटू का कंडीशन क्या होता है, ऑनटू का कंडीशन होता है द एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है, जैसे हम जी डैश बोलते हैं कि जी डैश बिलोंग्स टू, एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एक फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा y इक्वल टू फाई ऑफ x, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन बोलो या कोडोमेन बोलो, मतलब ये होता है शॉर्टकट में कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है G1, G2, G3 सभी का इनवर्स इमेज डोमेन में होना चाहिए। जैसे G1 का इनवर्स इमेज क्या है, G1 डैश का इनवर्स इमेज क्या है आपका G1, G2 डैश का इनवर्स इमेज क्या है G2, G3 डैश का इनवर्स इमेज क्या है आपका G2। ठीक है, तो इनवर्स इमेजेस होनी चाहिए। जैसे एक आध अगर एलिमेंट अगर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये है आपका G4 और G4 का इनवर्स इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका ऑनटू नहीं होगा। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा, 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन तो एकदम सिंपल है। 1-1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं डोमेन के, ये दोनों का डेफिनेशन थोड़ा उल्टा है। ये डेफिनेशन रिलेट करता है कोडोमेन के लिए, 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन रिलेट करता है डोमेन के लिए। ठीक है, बराबर। जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन में उसका सिंगल ही इमेज होगा भाई, एक का एक, नो मोर रिलेशंस। एक का रिलेशन एक ही के साथ, एक का एक ही गर्लफ्रेंड या एक ही बॉयफ्रेंड, बस, नो मोर रिलेशंस। ठीक है, बराबर। तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है एक का एक ही रिलेशन है, बराबर। तो ये हो गया आपका 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन हमने आपको ऑलरेडी सेकेंडरी में पढ़ा चुके हैं कि 1-1 फंक्शन अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एज्यूम करो कि भाई सपोज 2 एलिमेंट है, एक x है और ये सपोज y है। भाई 2 एलिमेंट की एक ही इमेज है, ऐसे एज्यूम करो। पहले 2 एलिमेंट है, उनका एक ही इमेज है, फिर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करो, फाइनली प्रूव करो कि वो 2 एलिमेंट अलग नहीं है, तो वो 2 एलिमेंट एक ही है। तो फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि एक की एक ही इमेज। ठीक है, तो इन शॉर्ट 1-1 फंक्शन मतलब एक का एक ही इमेज होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम 1-1 फंक्शन। समझ में आया आपको? ठीक है, इस तरीके से ये 1-1 फंक्शन है। ओके, अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। होमोमॉर्फिज्म तो एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है, अभी तक तो हम मेन चैप्टर पर पहुंचे ही नहीं। ये जो वीडियो है ये सब प्रीलिमिनरी वीडियोज है। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको आगे समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट अभी हम आगे चलेंगे। ओके चलो नेक्स्ट हमें, अभी हमारा होमोमॉर्फिज्म कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं होमोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो हम इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए, होमोमॉर्फिक। तो होमोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले तो उसने कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए होमोमॉर्फिज्म की, उसके साथ साथ उसने एडिशनल और एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए ऑन टू। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाले फंक्शन को बोला जाता है होमोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन में और एक आता है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले वो फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और फंक्शन 1 1 होना चाहिए। मतलब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने बताया था आपको कि एफ फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई, और 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो उसे बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपका आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले वो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म और 1 1। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक के लिए आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए और एक कंडीशन ऑन टू। जैसे देखो यहाँ पे ऑन टू कंडीशन एडिशनल सेटिस्फाइड किया तो होमोमॉर्फिक हो गया, वैसे यहाँ भी आइसोमॉर्फिज्म अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो ऑन टू हो जाता है। मतलब किसी भी फंक्शन को अगर आपको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो यू हैव टू चेक आउट 3 कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अभी नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट हमें डिस्कस करना है दैट इज कर्नल ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी सेट का कर्नल डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ सबसे पहले ध्यान दो। डोमेन चाहिए, कोडोमेन चाहिए, दोनों में रिलेशन चाहिए। ठीक है, वो सपोज रिलेशन आपका फाई है, ये डोमेन जी है, ये डोमेन आपका जी डैश है, दोनों में ऑपरेशन सपोज हम सेम एज्यूम करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑपरेशन रहे, बराबर। और ये फंक्शन फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन फाई होमोमॉर्फिज्म नहीं है यू कैनॉट डिफाइन अ कर्नल ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, कर्नल होता क्या है बेसिकली, कर्नल डोमेन का सबसेट होता है। यह है आपका कर्नल सेट, उसको डिनोट कैसे करते हैं, कर्नल के फाई। कर्नल के फाई कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन हुज इमेज इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। कर्नल सेट कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन हुज इमेज इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आपके दिमाग के ऊपर गया होगा, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अंडों वाली डायग्राम आपको काफ़ी समझ में आती है। ठीक है, ये मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, एक है सपोज G1, एक है G2, एक है G3। ठीक है, इधर एक एलिमेंट ले लेता हूँ E डैश, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है G डैश का, बराबर। और ये सपोज यहाँ पे G1 डैश और ये सपोज G2 डैश। अभी ध्यान दो इधर, तो यहाँ पे G1 की जो इमेज है दैट इज E डैश, G3 की इमेज है E डैश और G2 की इमेज है सपोज, ठीक है, बराबर। 2 ही एलिमेंट लेके चलते हैं, एक E डैश लेके चलते हैं और एक G2 डैश। ओके, चलो ध्यान दो अभी इधर कर्नल में कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले तो आपको कर्नल के लिए जो फंक्शन फाई है ना, वो फंक्शन फाई आपका होमोमॉर्फिज्म होना ही चाहिए। उसके बाद ये डोमेन और कोडोमेन दोनों भी आपके ग्रुप होने चाहिए। अगर ये ग्रुप नहीं है, सिंपल सेट है, तो ये डेफिनेशन नहीं लगा सकते। फंक्शन फाई अगर आपको होमोमॉर्फिज्म नहीं है सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस डेफिनेशन। सो कर्नल के फाई इज इक्वल्स टू, अभी फ्रॉम द डायग्राम मैंने क्या बोला, कर्नल में वही एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट विल कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, G1 एंड G3। उसमें 2 एलिमेंट रहेंगे। G2 क्यों नहीं है, क्योंकि G2 का इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है कोडोमेन का, तो इट विल कंटेन 2 एलिमेंट ओनली, G1 एंड G3, बराबर। ठीक है,
यहाँ तक आपका बेसिक है, यहाँ तक आपका बेसिक है कर्नल तक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर का हेडिंग है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ये तो अभी ग्रुप समझ लिया हमने, होमॉर्फिज्म समझ लिया, आइसोमॉर्फिज्म समझ लिया, कर्नल समझ लिया। अभी हमारा बेसिक डेफिनेशन जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, तो ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। बाकी मैं लेक्चर नंबर 3 में डिफाइन करूँगा ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या है होना जरूरी। ऑटोमॉर्फिज्म के सबसे पहली कंडीशन, डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल, मतलब इधर भी जी और भाई इधर भी जी, ठीक है। सेकंड उसका बेसिक होना चाहिए कि फंक्शन फाई जो है वो फंक्शन फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि फंक्शन फाई आपका ऑनटू भी होना चाहिए, ठीक है। अभी आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ता है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, और क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो बात ऐसी है कि फंक्शन फाई इज डिफाइंड बिटवीन जी एंड जी। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए डोमेन और कोडोमेन अलग अलग नहीं होते, इट इज डिफाइंड बिटवीन इटसेल्फ जी एंड जी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन फाई आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब फंक्शन फाई होमॉर्फिज्म, फंक्शन फाई 1 होमॉर्फिज्म और 1 मिला के बन गया आपका आइसोमॉर्फिज्म। और तीसरा कंडीशन दैट यू हैव टू चेक आउट ऑनटू, ठीक है। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि ऑटोमॉर्फिज्म इज बेसिकली, ऑटोमॉर्फिज्म ये क्या है, आइसोमॉर्फिक फंक्शन है, आइसोमॉर्फिज्म प्लस ऑनटू मतलब आइसोमॉर्फिक, ठीक है, इन विच डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, ठीक है। ये है हमारा बेसिक है ऑटोमॉर्फिज्म का। अभी ऑटोमॉर्फिज्म नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं ऑटोमॉर्फिज्म डिफरेंट टाइप्स पढ़ाऊंगा ऑटोमॉर्फिज्म के, और इसके न्यूमेरिकल्स आपको ऑनलाइन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। एक बार आप देख लो, कुछ डिफिकल्टी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। शेयर इसलिए करो कि अभी ये पेंडेमिक का है, एवरीवन इज़ वेरी बिजी, किसी के यहाँ पेंडेमिक हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों ने अपनों को खोया है, ठीक है, बराबर। काफ़ी पैसे का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से प्लीज़ शेयर करो, उन बीएससी फाइनल के सभी बच्चों तक पहुँचाओ जो वर्धा में है, नागपुर यूनिवर्सिटी में है या नागपुर यूनिवर्सिटी के बाहर है। ये जो वीडियो है दिस इज एप्लीकेबल फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी, ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म चैप्टर इज इंक्लूडेड इन दी सिलेबस। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बाकी फर्दर वीडियो जो है वो सब्सक्राइबर तक ही पहुँचेंगे, कुछ चैनल के रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एक गुरु दक्षिणा समझ के आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।